जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए तो आपके साथ तमाम सहाबा कराम भी मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर मदीना चले आए। उसके बाद कुफ्फारे मक्का मुसलमानों पर बड़ा जुल्म ढाने लगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें रोकने के लिए दो अहम फैसला इख्तियार फरमाया। पहला यह है कि कुफ्फारे मक्का की शामी तिजारत जिस पर उनकी जिंदगी का दारो मदार है उनमें रुकावट डाल दी जाए ताकि वह मदीना पर हमला करने का ख्याल छोड़ दे और सुलह करने पर मजबूर हो जाए। और दूसरा यह है कि मदीना के इर्द गिर्द जितने भी कबाइल आबाद है उनसे ये वादा लिया जाए कि वो हम पर हमला ना करें और हम भी उन पर हमला ना करेंगे ताकि कुफ्फारे मक्का मदीना पर हमला करने की नियत ना कर सके। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हीं दो बातों पर अमल करते हुए सहाबा कराम के छोटे छोटे लश्करों को मदीना के इर्द गिर्द भेजना शुरू कर दिया और बाज लश्करों के साथ खुद भी तशरीफ ले गए और यहीं से कुफ्फारे मक्का और मुसलमानों का टकराव शुरू हुआ और छोटी बड़ी लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही दिनों के बाद कुफ्फारे कुरैश का एक काफिला माली तिजारत लेकर मक्का से मुल्क शाम जा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 150 या 200 मुहाजिरीन सहाबा किराम को अपने साथ में लेकर उस काफिले का रास्ता रोकने के लिए मकाम जिल उशैरह तक तशरीफ ले गए। लेकिन यहाँ पहुंचकर ये मालूम हुआ कि वो काफिला बहुत ही आगे बढ़ गया है, इसलिए कोई टकराव नहीं हुआ और आप मदीना वापस आ गए। फिर अचानक मदीने में ये खबर मिली कि अब वही काफिला मुल्क शाम से लौटकर मक्का वापस जाने वाला है और ये भी मालूम हो गया कि इस काफिले का सरदार अबू सुफियान है और उसके साथ कुल 30 या 40 आदमी है और उसमें माल तिजारत बहुत ही ज्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि कुफ्फारे कुरैश की टोलियां लूट मार की नियत से मदीना के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है और मदीना के चरागाहों तक आकर गारतगिरी और डाकाजानी कर गया है। लिहाजा क्यों ना हम भी कुफ्फारे कुरैश के इस काफिले पर हमला करके उसको लूट लें ताकि कुफ्फारे कुरैश का शामी तिजारत बंद हो जाए और वो मजबूर होकर हमसे सुलह कर ले। ये बात सुनकर सब लोग तैयार हो गए। चुनांचे 12 रमजान 2 हिजरी को लोग बड़ी उजलत के साथ चल पड़े। जो जिस हाल में था उसी हाल में रवाना हो गया। इस लश्कर में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ना ज्यादा हथियार थे ना फौजी राशन की कोई बड़ी मिकदार थी, क्योंकि किसी को गुमान भी ना था कि इस सफर में बड़ी जंग होगी। मगर जब मक्का में यह खबर फैली कि मुसलमान कुरैश का काफिला लूटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं तो मक्का में एकदम से कोहराम मच गया और लगभग 1000 की फौज मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने तमाम सहाबा को जमा फरमाकर सूरत हाल से आगाह फरमाया और साफ साफ फरमा दिया कि मुमकिन है कि इस सफर में कुफ्फारे कुरैश के काफिले से मुलाकात हो जाए और ये भी हो सकता है कि कुफ्फारे मक्का के लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। ये बात सुनकर तमाम सहाबा कराम ने बड़े जोश खरोश का इजहार किया और जंग के लिए तैयार हो गए। मदीना से 1 मील दूर चलकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का जायजा लिया। उसके बाद बदर की जानिब चल पड़े जिधर से कुफ्फारे मक्का के आने की खबर थी। अब कुल फौज की तादाद सिर्फ 313 थी। मंजिल ब मंजिल सफर फरमाते हुए जब आप मकाम सफरा में पहुंचे तो आपने 2 लोगों को जासूसी के लिए रवाना फरमाया ताकि वो काफिले का पता लगाएं कि वो किधर है और कहां तक पहुंचा है। इधर कुफ्फारे कुरैश का जासूस भी बहुत ही चालाकी से काम ले रहा था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना से रवाना हुए तो अबू सुफियान को इसकी खबर मिल गई। कुफ्फारे कुरैश को इस बात की खबर देने के लिए अबू सुफियान ने फौरन ही एक शख्स को मक्का भेजा ताकि वो अपने काफिले की हिफाजत का इंतजाम करे और खुद रास्ता बदल कर काफिले को समंदर की जानिब से लेकर रवाना हो गया। अबू सुफियान का भेजा हुआ शख्स जब मक्का पहुंचा तो उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक उसने अपना कपड़ा फाड़ डाला और ऊंट के पीठ पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ए मक्का वालों, तुम्हारा सारा माल तिजारत सब अबू सुफियान के काफिले में है और मुसलमानों ने उस काफिले का रास्ता रोककर काफिले को लूट लेने का ठान लिया है। लिहाजा जल्दी करो और अपने इस काफिला को बचाने के लिए हथियार लेकर कूद पड़ो। जब मक्का में ये खौफनाक खबर फैली तो पूरे मक्का में हलचल मच गया और लोग हथियार लेकर घरों से बाहर निकल गए। सिवाय अबू लहब के तमाम सरदाराने मक्का एक साथ जमा हो गए और लगभग 1000 का लश्कर तैयार होकर उस काफिले की हिफाजत के लिए निकल पड़े। इस पूरे लश्कर का सिपा सालार उतबा बिन रबीआ था। इधर जब अबू सुफियान रास्ता बदलकर समुद्री रास्ते से निकल पड़ा तो वो खतरे से बाहर हो गया और फौरन ही कुरैश की तरफ एक खत भेजा कि अब तुम लोग वापस लौट जाओ क्योंकि हम लोग मुसलमानों की लूट मार से बच गए हैं और जानो माल की सलामती के साथ हम लोग मक्का पहुंच रहे हैं। अबू सुफियान का भेजा हुआ यह खत कुफारे मक्का के पास जब पहुंचा तो खत पढ़कर कबीला बनु ज़हरा और कबीला बनु अदी के सरदारों ने कहा कि अब मुसलमानों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, लिहाजा हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर अबू जहल भड़क गया और वापस होने के लिए तैयार न हुआ। कुफारे कुरैश ने अबू जहल की राय पर अमल किया, लेकिन बनु ज़हरा
और बनी अदी के दोनों कबाइल वापस लौट गए। उन दोनों कबीलों के सिवा बाकी कुफार कुरैश के तमाम कबाइल बद्र की मैदान की जानिब चल पड़े और जब मैदान बद्र में पहुंचे तो उन लोगों ने मुनासिब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके साथी जब बद्र के मैदान में पहुंचे तो पानी के चश्मे पर अपना कब्जा जमाया और इन्हीं चश्मों से उस कुएं में पानी जाता था जिस पर कुफार मक्का ने कब्जा किया था। और उसी वक्त जंग बद्र में अल्लाह की पहली मदद मुसलमानों पर हुई। पहली मदद ये थी कि अल्लाह के हुक्म से बारिश हो गई जिससे मैदान की गर्द और रेत जम गई, जिस पर मुसलमानों का चलना फिरना आसान हो गया और कुफार की जमीन पर कीचड़ हो गई जिससे उसको चलने फिरने में दुश्वारी हो गई। अब वो घड़ी आ गई कि दोनों तरफ के लश्कर जंग करने के लिए कमर बस्ता हो गए। मुसलमानों ने अपनी सफे सीधी कर ली और कुफार भी पूरी तरह से तैयार हो गए। दोनों लश्कर आमने सामने थे। जंग की इब्तिदा इस तरह हुई कि सबसे पहले कुफार मक्का की तरफ से एक शख्स जंग के लिए आगे बढ़ा। उसके मुकाबले में हजरत उमर के एक गुलाम निकले और लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। उसके बाद मुसलमानों की सब से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और एकदम से कुफार के लश्कर पर तलवार लेकर टूट पड़े और जांबाजी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद कुफार का सिपाह सालार उतबा अपने भाई और बेटे के साथ मैदान में निकला। इन तीनों के मुकाबले में इस्लामी सब से 3 अंसार निकले। उतबा ने इन लोगों का नामो नसब पूछा। जब मालूम हुआ कि ये लोग अंसार हैं, तो उतबा ने कहा कि हमें तुम लोगों से कोई गर्ज नहीं। फिर उतबा ने चिल्लाकर कहा, ए मोहम्मद, ये लोग हमारे जोड़ में से नहीं है। कुरैश में से किसी को हमसे लड़ने के लिए मैदान में भेजा जाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा को इन तीनों के मुकाबले के लिए भेजा। जब इन लोगों में जंग शुरू हुई तो इन तीनों हजरात ने अपनी ईमानी शुजाअत का ऐसा मुजाहरा किया कि बदर की जमीन दहल गई और कुफार के दिल थर्रा गए। और इसका अंजाम ये हुआ कि हजरत हमजा उतबा के मुकाबले में गए। दोनों इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ते रहे और आखिरकार हजरत हमजा ने अपनी तलवार के वार से उतबा को मारकर जमीन पर ढेर कर दिया। वलीद ने हजरत अली से जंग की। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर कातिलाना हमला किया और खूब लड़े, मगर हजरत अली उस पर गालिब आ गई और जुल्फिकार से वलीद को मार गिराया और वह बड़ी जिल्लत के साथ कत्ल हो गया। मगर उतबा का भाई शेबा ने हजरत उबैदा को इस तरह जख्मी कर दिया कि वो जख्मों की ताब ना ला सके और जमीन पर बैठ गए। ये मंजर देखकर हजरत अली शेबा पर झपटे और आगे बढ़कर उसे कत्ल कर दिया। फिर मुसलमानों की सबसे 2 लड़के निकले जिनकी उम्र 9 साल थी। ये दोनों तलवार लेकर अबू जहल पर इस तरह झपटे जिस तरह बाज अपने शिकार पर झपटता है। दोनों ने अपनी तलवारों से मार मार कर अबू जहल को जमीन पर ढेर कर दिया और इस तरह अबू जहल भी बड़ी जिल्लत के साथ मारा गया। इन दोनों लड़कों में से एक का नाम मुअव्वज और दूसरे का नाम मुआज था, जो अफरा के बेटे थे। ये दोनों बहुत ही बहादुरी के साथ जंग लड़े। जंग खत्म हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद के साथ जब अबू जहल की लाश के करीब से गुजरे तो अबू जहल की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये इस जमाने का फिरऔन है। फिर अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने अबू जहल का सर काटकर आपके कदमों में डाल दिया। जंगे बद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतार दिया था। पहले 1000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, फिर 3000 और फिर 5000 फरिश्ते तशरीफ ले आए। जब खूब घुमसान की जंग होने लगी तो फरिश्ते किसी को नजर नहीं आने लगे, मगर उनके कारनामों के आसार साफ नजर आ रहे थे और बाज काफिरों के नाक और मुंह पर कोड़ों की मार का निशान था। कहीं बगैर तलवार मारे सर कटकर गिरता नजर आता था। ये उन्हीं फरिश्तों के कारनामे थे जिनका नुज़ूल आसमान से हुआ था। उतबा, शेबा और अबू जहल वगैरह कुफ्फारे कुरैश के सरदारों की हलाकत से कुफ्फारे मक्का की कमर टूट गई और उनके पांव उखड़ गए और उन्होंने हथियार छोड़कर भागना शुरू कर दिया और मुसलमानों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस जंग में कुफ्फार के 70 आदमी कत्ल और 70 आदमी गिरफ्तार हुए, बाकी अपना सामान छोड़कर भाग गए। इस जंग में कुफ्फारे मक्का को ऐसी शिकस्त हुई कि उनकी पूरी ताकत ही फना हो गई। कुफ्फारे कुरैश की अजमत और शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। जंगे बद्र में कुल 14 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे।